नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एडवर्ड्स पर। एजुकेशन एडवर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको लर्निंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। तो उसी क्रम में कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक हमारा चल रहा है पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पानी और टंकी। दोस्तों इस टॉपिक की लास्ट क्लास है मेरी तरफ से। अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी डाउट सेशन की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें अपने डाउट बताएंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने आपको दे रखा है उस चैनल पे आप अपने डाउट को पोस्ट करेंगे। उसके बाद हम आपके डाउट्स पर एक क्लास लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हमने यहाँ पे फिनिश किया था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला सवाल है, एक नल द्वारा एक टंकी 8 घंटे में भरी जा सकती है, परंतु टंकी की तली में एक बारीक छेद होने की वजह से टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो यह छेद भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? अगर आप इस क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो कुछ कुछ वैसा ही है, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है ताकि आपको क्लियर हो सके। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास टंकी है, मैं एक डायग्राम से आपको क्लियर करता हूँ। एक टंकी है, इसको भरने में मान लीजिए इसमें कोई भी छेद नहीं है, तो इसको भरने में एक पाइप को 8 घंटे लगते हैं। लेकिन जब इसमें छेद होता है, मान लीजिए एक छोटा सा छेद है, इसकी वजह से इसको भरने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे ज़्यादा। 2 घंटे ज़्यादा किससे? इससे। तो कितना टाइम लगेगा? टोटल 8, सॉरी टोटल 10, क्योंकि 2 घंटे ज़्यादा है, इस वजह से टोटल 10 घंटे लगेंगे। इसी को बेस मानते हुए हमें अपने सवाल को सॉल्व करना है। एक पाइप है हमारे पास ए, इसके थ्रू एक टैंक को भरा जा सकता है 8 घंटे में। जब दोनों पाइप बोल सकते हैं, दोनों छेद बोल सकते हैं, इनको एक साथ यूज किया जाता है तो टोटल टाइम लगता है 10 घंटे। हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका कितना आएगा? 40। उसके बाद हमें 1 घंटे की एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि ये जो टाइम है वो घंटे में ही दिया हुआ है। कितनी आएगी? 5, और ये कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जब केवल एक पाइप को, जो पाइप ए है, इसको जब चलाया जाता है तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देता है। लेकिन जब पाइप ए और पाइप बी, यानी कि पाइप ए ये वाला और पाइप बी ये वाला, पाइप बी आप छेद बी कह सकते हैं, जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो टंकी में केवल 4 लीटर पानी ही आता है 5 की जगह। तो पाइप बी ये कितना निकाल देता है? 1 लीटर, जिसकी वजह से केवल 4 लीटर पानी रह जाता है 5 की जगह। तो हम कह सकते हैं कि छेद बी से हर घंटे में 1 लीटर पानी का रिसाव हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, यह छेद भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? भरी हुई टंकी में कितना पानी है? 40 लीटर, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है टंकी की, पूरी टंकी भरी हुई है, 40 लीटर इसमें पानी है, और 1 लीटर हर घंटे में निकल जाता है। तो कितना बचा? हमारा आंसर आया टोटल टाइम लगेगा 40 घंटे पूरी टंकी को खाली करने में। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोर्ड पर ये रहा। 3 नल एक हौज को क्रमशः 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं, और चौथा नल उस हौज से 30 लीटर पानी प्रति मिनट निकालता है। चारों नल एक साथ खोल देने पर हौज 36 मिनट में भर जाता है, तो हौज की क्षमता क्या होगी? दोस्तों ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है कि 30 लीटर पानी प्रति मिनट निकलता है। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते पहले, क्योंकि हम एलसीएम के थ्रू ये मान सकते थे किसी भी तरीके से कि पानी 4 लीटर है, 5 लीटर है, 10 लीटर है, हम कुछ भी मान लेते थे और उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाता था। बट यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक चौथे नल की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, तो हमें जो भी आंसर चाहिए उस आंसर के थ्रू हमारा जो चौथा नल है वो वेरीफाई होना चाहिए। तो इसको निकाल के देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो तरीका पहले अपनाया था उस तरीके को हमें कभी नहीं भूलना, हमें उसी के थ्रू सॉल्व करना है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो चौथे नल का जो प्रेशर है 30 लीटर प्रति मिनट, ये फेल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। हमारे पास टोटल 4 नल हैं। पहला नल है ए, दूसरा है बी, तीसरा सी। पहला नल जो है वो 30 मिनट में 30 मिनट, दूसरा नल 45 मिनट और तीसरा नल 60 मिनट। और तीसरा नल 60 मिनट में एक टैंक को भर देता है। जब चारों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज को भरने में 36 मिनट लगते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये टोटल लगेंगे 36 मिनट। अब आपको क्या करना है, इन सब का लेना है एलसीएम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 30, 45, 60 और 36, 180। देखो दोस्तों, अगर इन सवाल को सॉल्व करना है तो एलसीएम की ज़रूरत होगी। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने देख के बता दिया कि 30, 45, 60 और 36, 180 इसका एलसीएम आएगा। तो ये प्रैक्टिस से आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको एलसीएम में कोई डाउट है या फिर एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको इसमें क्लास प्रोवाइड करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पाइप ए की 1 मिनट की एफिशिएंसी निकालनी है। तो ये होगी 6, क्योंकि डिवाइड करेंगे 180 को 30 से, ये आएगा 6। जब बी से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, सी से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों पाइपों की एक साथ की एफिशिएंसी निकालनी है तो ये आएगी 5। अब यहाँ पे आपको निकालना है डी की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ए बी सी दी हुई है और ए बी सी डी दोनों ए बी सी डी चारों साथ दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है, 5। जबकि ए बी और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 और 4 10 और 3 13। हमने इनको ऐड क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया था कि ए बी और सी तीनों उस टैंक को भरते हैं, जब भरेंगे तो हमें उनको ऐड करना है। 13 प्लस डी बराबर 5, तो डी की वैल्यू हमारी आ गई -8। यहाँ पे ना बस एक बात समझने की है, और बात यह है कि जो वैल्यू हमारे माइनस की आई है तो माइनस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। माइनस सिर्फ इतना इंडिकेट करता है कि डी जो पाइप है वो आउटलेट है, यानी कि पानी निकाल रहा है, बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। माइनस हमें कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है। देखो ये आ गया डी बराबर 8, और 8 क्या, डी बराबर 8 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो हमारी है, हमारी मतलब जो हमने अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकाली है। अब एक वैल्यू वो है जो एग्जैक्ट दी हुई है सवाल में, वो कितनी है, चौथा नल यानी कि नल डी 30 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से पानी निकालता है। हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, 8, जबकि जो क्वेश्चन में दी हुई है वो कितनी है, 30। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30/8, यानी कि 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 15/4। ये आ गया हमारा 15/4। 15/4 क्या डिनोट कर रहा है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। 15/4 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, 15/4 का मतलब है कि जो हमारा जो भी आंसर आएगा, अगर हम इसका एग्जैक्ट कैपेसिटी निकालें, जो रियल कैपेसिटी है वो निकालें, तो हम इसको 15/4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसके रियल कैपेसिटी निकालते हैं तो हम इसको 15/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है अगर इसकी रियल कैपेसिटी निकालनी है तो। इसी तरीके से अगर इसकी रियल कैपेसिटी निकालनी है तो हम इसको भी 15/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से 15/4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमसे क्या पूछा गया था, हौज की क्षमता क्या है, तो हौज की क्षमता हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी, 180, जबकि हमें एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, 15/4 से मल्टीप्लाई करना है।
15/4 क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 45 और 15। तो 45 और 15 का जो मल्टीप्लिकेशन आता है मैं यहाँ लिख देता हूँ 675, ये होगा मल्टीप्लाई 675 लीटर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 675 लीटर, 675 लीटर। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो तरीका मैंने आपको बताया था, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे अपनी वैल्यू निकालनी है और उसके बाद अपनी वैल्यू को कंपेयर करना है जो गिवन वैल्यू है उससे। गिवन वैल्यू जो दी हुई है हमारी उसको बोलते हैं, और जब वैल्यू कंपेयर हो जाएगी तो जो हमारे पास रेशियो आ रहा है उसी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना है हमारी वैल्यू से जो हमने निकाली थी, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी जो हमसे सवाल जानना चाहता है। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आंसर निकालना आप सीख गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कॉरपोरेशन के एक नल से एक घर का हौज 30 मिनट में भर जाता है, फिर हौज के एक नल से 4 घंटे तक काम किया जाता है। एक दिन कॉरपोरेशन का नल केवल 25 मिनट तक खुला था, तो हौज के नल से उस दिन कितना काम किया जा सकता है या कितनी देर तक काम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप इसको देखिए, रिव्यू कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारे पास एक घर है और उस घर में एक हौज है। हौज मतलब लाइक टैंक है कोई। मान लीजिए ये हमारे पास एक हौज है, ठीक है। ये एक नल इसको 30 मिनट में भर देता है। मान लीजिए एक नल है ए, इसको भर देता है कितने मिनट में, 30 मिनट में। इसको 30 मिनट में भर देता है। फिर क्या करना है, भरने के बाद में इस हौज का जो पानी है उससे वो घर वाले या जो लोग हैं वो 4 घंटे तक काम कर सकते हैं, यानी कि इसको खर्च होने में 4 घंटे का टाइम लगता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस पानी को निकलने में 4 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब इसके थ्रू अपने सवाल को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, एक नल है जिसको जो एक हौज को 30 मिनट में भर देता है, फिर एक नल और है जो 4 घंटे तक काम कर सकते हैं, मतलब 4 घंटे के बाद वो पानी पूरा ख़त्म होता है। तो हम कह सकते हैं 4 घंटे मतलब 240 मिनट। देखो यहाँ पे ना आपको एक जो वैल्यू लिखनी होगी वो एक में ही लिखनी होगी, या तो आप घंटे में लिखो या आप मिनट में लिखो। अगर ये 4 घंटे तो फिर ये आधा घंटा है, लेकिन आधा घंटा और 4 घंटा थोड़ा सा ना कन्फ्यूजिंग लगेगा आपको, तो मिनट में ही लिखो, 30 मिनट और 240 मिनट। अब इनका आपको लेना है एलसीएम। मान लीजिए जो टैंक है, जो हौज है, इसकी कैपेसिटी 240 है, ये मान लिया हमने 240 इसकी कैपेसिटी है। फिर क्या करेंगे, एक मिनट की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी होगी, 240 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 8, और बी की होगी 1, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ गई। सवाल में बोला जाता है एक दिन कॉरपोरेशन का नल केवल 25 मिनट तक खुला था। जो नल था वो केवल 25 मिनट तक खुला था। देखो 30 मिनट में पूरा भर देता था, तो 25 मिनट में ये तो कन्फर्म है पूरा नहीं भरेगा, और पूरा नहीं भरेगा तो जो 4 घंटे काम ये लोग कर लेते थे वो 4 घंटे काम भी नहीं कर पाएंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट हुआ ना, कि अगर हम एक टैंक को 30 मिनट में भर देते थे, अभी हम कितना चला रहे हैं, 25 मिनट, तो 25 मिनट में पूरा तो नहीं भर पाएंगे, और जब पूरा नहीं भर पाएंगे तो जो काम है वो हम 4 घंटे भी नहीं कर पाएंगे। तो जो वैल्यू है 4 घंटे की, यानी कि जो काम की वैल्यू है वो 4 घंटे से कम आएगी। तो वही निकालना है कि कितनी आएगी, कम तो ठीक है लेकिन कितनी। अब ये 25 मिनट तक चला, तो 1 मिनट में भरा था ये 8 लीटर, तो 25 मिनट में कितना भरेगा, 25 इंटू 8 बराबर 200। ये था 200 लीटर। 200 लीटर पानी है अभी हौज में, टैंक में, और 1 लीटर प्रति मिनट की दर से ये खर्च हो रहा है। तो पूरा निकलने में कितना टाइम लगेगा, 200 डिवाइडेड बाई 1, 200 मिनट। तो हमारा आंसर कितना आएगा,
3 घंटे, सॉरी, हमारा आंसर आएगा 3 घंटे 20 मिनट। तो दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। बेसिक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराया था, उसके जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे मैंने सेकंड वीडियो में कराए थे। ये जो क्वेश्चन है थोड़े से टफ हैं और थोड़े से ट्रिकी भी हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं एडवांस लेवल। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, आप इनको सीख के जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और देखो, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निखरेंगे, उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, प्रैक्टिस करना आप लोगों का काम है। तो अभी हम ये भी कह सकते हैं कि प्रैक्टिस आप करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, आपने इंटरनेट से, गूगल से सर्च किए, आपको क्वेश्चंस मिले, हो सकता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन ना बने। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं वो या तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, या फिर जो मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है उस व्हाट्सअप चैनल में जाके हमें सेंड कर दीजिए। आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी से बनता है तो ओके, नहीं बनता है तो कुछ आपके ही कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन हम करेंगे और उसको एक वीडियो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके डाउट्स भी सारे क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नल ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 एवं 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाता है तथा नल बी और सी को बारी बारी के 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में पूरा भर जाएगी। यह भी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिएगा जब तक आपसे आंसर ना निकले। आप पूरी कोशिश कीजिए, अगर आपसे आंसर निकलता है तो ओके, आंसर नहीं निकलता है उसके बाद आप वीडियो रिज्यूम करके देख सकते हैं। मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे 3 नल हैं ए, बी और सी। कितना टाइम लेते हैं? 12, 15 और 20 घंटे भरने में। तो नल ए है हमारा, बी है और सी है। 12, 15 और 20, 12, 15, 20 घंटे का टाइम लेते हैं। पहले हम इसकी टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 12, 15 और 20, कितना एलसीएम आएगा इसका? 60। ए का जो 1 घंटे का आएगा वो है 5, 4 और 3, ये आ गया हमारा 1 घंटे का। अब यहाँ पे जो ये तो अभी तक था बेसिक, इसके आगे एडवांस लेवल का है थोड़ा सा। क्या लिखा है यहाँ पे? यदि नल ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाता है। अब देखो थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक नल है ए, नल या टंकी कुछ भी मान लीजिए, जैसे ये नल है, ठीक है, ये ए है। एक नल है बी और एक है सी। ये हमारे पास टोटल 3 नल हैं। इसको तो पूरे टाइम के लिए खोल देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ पूरे टाइम के लिए। जबकि बी और सी को क्या करते हैं? 1-1 घंटे के लिए खोलते हैं। मान लीजिए एक नल था ये वाला, इसको हमने खुला छोड़ दिया, इसका कुछ यूज़ नहीं है। उसके बाद जैसे हमने इसको खोला, उसके अगले 1 घंटे तक हमने इसको खोला, फिर 1 घंटे बाद इसको बंद कर दिया, इसको खोल दिया, फिर 1 घंटे इसको चलाया, फिर इसको बंद कर दिया, फिर इसको खोला, फिर इसको बंद कर दिया 1 घंटे बाद, फिर इसको खोला। तो इस तरीके से हमें करना है और ये चेक करना है कि 60 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको समझना है थोड़ा सा। सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि इसमें ये बोला गया था कि बी और सी को 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। सबसे पहले निकालेंगे बी के साथ 1 घंटे तक कितना पानी भर जाएगा। तो देखो बी कितना भरता है 1 घंटे में? 4। और ए हर समय के लिए खुला हुआ है, बी के साथ भी खुला है और सी के साथ भी खुला है। ए कितना भरेगा 1 घंटे में? 5। तो 1 घंटे की समाप्ति पे, 1 घंटे की समाप्ति पे कितना पानी भरेगा? 5 और 4, 9 लीटर पानी भर जाएगा 1 घंटे की समाप्ति पर। उसके बाद जो अगला घंटा होगा उसमें क्या होगा? ए तो खुला ही था, 5 प्लस सी खोल दिया जाता है। सी कितना है?
1 घंटे में कितना भरता है ये 3, तो ये कितना होगा, फिर होगा दूसरे घंटे की समाप्ति पे ये भर देगा 8। तो पहले घंटे में कितना भरा था दोनों पाइप ने 9, दूसरे घंटे में दोनों पाइप ने कितना भर दिया 8। तो 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कितना हो गया 9 और 8 17 लीटर पानी हो गया। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को बार बार दोहराया जाएगा, 17 घंटे, फिर 17 घंटे, फिर 17 घंटे, फिर 17 घंटे। आपको 17 करके तब तक चेक करना जब तक ये 60 से ज़्यादा ना निकल जाए। तो पहाड़ा में हर बंदा जानता है, हर कोई जानता है 17 या 51, 17 इंटू 3 बराबर 51। यहाँ तक कितना पानी आ गया 51 लीटर पानी। और ये कितना टाइम लगा भरने में, क्योंकि देखो ये तो 2 घंटे में पानी भरा था 17 लीटर, और हमने इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया था 3 बार, 3 बार हमने इसको रिपीट किया था। तो कितना आएगा 2 घंटे, और इसको रिपीट किया हमने 3 बार, बराबर 6 घंटे। तो 6 घंटे के अंदर अंदर 6 घंटे तक कितना पानी भर गया 51 लीटर पानी। 51 लीटर पानी हमारा भर चुका है अभी तक। बचा कितना 9, और बारी किसकी है ए की, बारी किसकी है बी की, क्योंकि ये तो हमारा ऑलवेज चालू है। ए प्लस बी कितना होगा 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये होगा हमारा 9 घंटे, सॉरी 9 लीटर अगले घंटे का, और हमें इतना ही चाहिए था 9 लीटर। 51 लीटर प्लस 9 लीटर बराबर 60 लीटर। हमारा 60 लीटर पानी भर चुका है, और टाइम कितना लगा है 6 घंटे यहाँ तक लगे थे, और 1 घंटा और लगा। तो 6 + 1 बराबर 7 आवर्स, ये हमारा टाइम लगा पूरे टैंक को भरने में, एज पर द गिवन कंडीशन दैट इज गिवन इन क्वेश्चंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो जानकारी और जो मेथड मैंने आपको सिखाया है इन 3 वीडियो में और आज की वीडियो में, किस लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आप देख ही चुके हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।